सो हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो आपको आज शायद पता रहेगा कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है जो अराउंड 5 बजे से 7 बजे तक स्टार्ट होगा। तो फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कौन से बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ये कोई मेरी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, सो जो भी मैं अभी आपको एनालिसिस करके जो भी स्टॉक्स दिखाऊंगा तो आई वुड नॉट से कि आप जाके वो सीधा बाय कर लो। ओके, बाय कर लो या जो भी है सेल कर लो, बाय कर लो। सो मोस्टली लाइक आई विल गिव द बाय ट्रेड्स ओनली। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप डायरेक्टली जाके जस्ट वॉट आई एम शोइंग यू हियर आप जाके लाइक यू इन्वेस्टेड इन दो स्टॉक्स और यू प्लेड बेसिकली नॉट इन्वेस्टेड बट यू डन ए ट्रेडिंग ऑन डेट। तो मुझे वैसे नहीं करना है। तो मुझे इस वीडियो से बेसिकली आई वुड लाइक टू टीच यू बेसिकली कि आप फंडामेंटल सीखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप जो भी मैं स्क्रीनर भी यूज़ करूँगा तो आप उसका बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लो कि भाई ये स्क्रीनर एक्चुअली कर क्या रहा है और उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद लुक देयर विल बी ए न्यूमरस लिस्ट अराउंड 70-80 स्टॉक्स आएंगे, उसमें से मैं दो स्टॉक्स पिक कर लूँगा। आप चाहिए तो वापस से पूरा स्क्रीन कर लो उस स्टॉक को। और अगर लगता है आपको कि नहीं भाई ये जो भी इसने बताया है इससे बेटर मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है, ओके, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, तो आप वो स्टॉक को भी चाहिए तो मॉनिटर भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं चलो एक थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के वी विल ट्राई एक्चुअली लाइव, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, बट कोई भी बाइंग का रिकमेंडेशन मेरे नहीं है, पैसे आपके। सो बेसिकली आप थोड़ा सोच समझ के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो कैलकुलेटेड रिस्क रखो। आपको पता रहना चाहिए कि भाई हाँ मेरा ये मैं पैसे लगा रहा हूँ और तो मेरा इतना पैसा अगर जाएगा तो आई एम कंफर्टेबल। ओके, आपको इशू नहीं आएगा। अगर आपका लॉस भी होता है तो हाँ थोड़ा बहुत दुख तो होता है हमें, बट या यू कैन डू योर नॉर्मल रूटीन। ओके, सो आई डोंट वांट कि भाई आप लोग ज़्यादा और मेरी वजह से वो भी पैसे लूज़ करो। ओके, तो जनरली देखो जो भी मैं फॉलो आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो जनरली प्रॉफिटेबल में ही रहती है। ओके, आई वुड नॉट से इट इज़ अ 90-95% ऑफ एक्यूरेसी। ओके, इंट्राडे में अगर आपको 55% एक्यूरेसी मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्यूरेसी। तो मैंने देखा हुआ है 60-65% तक रहता है। ओके, बट हाँ आगे का जो भी 35% है वो लॉसेस भी रहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैं आपको कोई स्टॉक दूँ और वो फेल हो जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट प्रोबेबल। ओके, तो ये आपको अंडरस्टैंड करके ही जाना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज अभी हम आ गए chartling.com पे। ओके, सो chartling.com में बेसिकली इट इज़ आई प्रेफर दिस फॉर द स्क्रीनिंग पर्पज। ओके, आप यहाँ पे मैनुअल स्क्रीनर डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। ओके, ये स्क्रीनर वाला जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। ओके, तो स्क्रीनर एक बना सकते हो। स्क्रीनर इज विल बी ऑल्सो वेरी सिंपल। मैं आपको जब बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली स्क्रीनर का मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ और बेसिक क्या है वो स्क्रीनर का, मीन्स वाई आई एम सिलेक्टिंग दैट स्क्रीनर ओनली। ओके, तो स्क्रीनर इज नथिंग बट कुछ फिल्टर्स रहते हैं और आपको वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। बेस्ड ऑन दैट फिल्टर द स्टॉक्स विल कम आउट। ओके, तो गाइज अभी आपको जो भी स्क्रीन दिख रहा है वो स्क्रीनर का पेज दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स डालने पड़ेंगे। फिल्टर्स मीन्स आपको बताना पड़ेगा हाँ ये स्टॉक का प्राइस बेसिकली 200 रुपये के नीचे रहेगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली स्टॉक्स अबाउ 200 रुपीज़। ओके, तो गाइज दीज आर सम फिल्टर्स जो हम अप्लाई करके कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे जो बेसिकली आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको अभी मेरे नोटपैड पे लेके जाता हूँ। ओके, नोटपैड में अभी मैं आपको एक क्राइटेरियाज बताऊंगा कोई। ओके, तो वो क्राइटेरियाज हमें लेना है एंड आई विल टेल यू द पर्पज एज वेल। ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया माय स्टॉक शुड बी फ्रॉम मिड कैप टू स्मॉल कैप। ओके, और वोलेटाइल लार्ज कैप। तो ये फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नॉर्मल वॉल्यूम वाला स्टॉक नहीं लेना रहता। ओके, एंड दिस इज ए मेथड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो आप पहले स्टॉक सिलेक्शन करके रखोगे, बाद में इंट्राडे करोगे। ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइव ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे यूजिंग एनी टाइम फ्रेम्स। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया, फिर लाइव मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो, ये ऐसा नहीं है। ओके, ये आप स्टॉक सिलेक्शन करके रखोगे। प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा, प्राइस यहाँ पे आता है तो मैं सेल करूंगा, ज़रूरत पड़े तो TSL लगा दूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। ओके, तो दिस इज ए सिंपल लॉजिक। तो आपको पूरा सेटअप
जैसे प्री मार्केट होता है उसमें आपको लगा के रखना है, आप ये बास्केट ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रूल, माई स्टॉक शुड बी फ्रॉम मिड कैप टू स्मॉल कैप और वोलेटाइल लार्ज कैप स्टॉक। ओके, तो मेरे जो भी स्टॉक्स है वो मिड कैप स्मॉल कैप, बेसिकली मुझे वोलेटाइल स्टॉक्स चाहिए। वोलेटाइल स्टॉक्स ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में ही रहते हैं। ओके, विच हैज़ लार्जर वॉल्यूम्स। ओके, तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, इट शुड हैव लार्जर वॉल्यूम्स। ओके, तो जो भी मेरा स्टॉक मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो उसमें वॉल्यूम चाहिए। ओके, अगर वॉल्यूम फ्लैट भी रहता है या वॉल्यूम कुछ भी नहीं रहता तो इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर द इंट्राडे। हमें इंट्राडे में वही स्टॉक्स लेने पड़ते हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दिस इज माई सेकेंड। थर्ड वन, माई स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड। ओके, ये तीन मेन कंडीशंस है। फोर्थ हो सकता है कि आपका प्राइस शुड बी लेस देन और शुड बी ग्रेटर देन 200। ये बेसिकली इट्स अप टू यू, आप कोई भी लगा सकते हो। आप अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मैं 1000 के ऊपर ही स्टॉक, जो 1000 के ऊपर है स्टॉक उस पर ट्रेडिंग करूँ, तो आप यहाँ पे डाल दो कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 1000। दीज आर फ्यू लाइक ए ऑप्शनल टाइप ऑफ फिल्टर। ओके, सो तो मैं जनरली मेरे इसमें 200 का लगाता हूँ। ओके, सो दीज आर द टू कैप और ये दीज आर द फिल्टर। पांचवा फिल्टर रहेगा मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन 40,000। ये अगर आप करोगे तो मोस्टली जो भी वोलेटाइल स्टॉक्स रहते हैं लार्ज कैप के नीचे वाले ही आ जाएंगे, जनरली सभी मिड कैप स्मॉल कैप टाइप ही रहेंगे। ओके, तो दीज आर द फिल्टर। ओके, तो आप इसका बेसिक अंडरस्टैंड कर लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो चाहिए तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फर्स्ट थिंग, माई स्टॉक शुड बी फ्रॉम द मिड कैप और स्मॉल कैप। लेट रिमूव दिस वोलेटाइल लार्ज कैप एज वेल, बट मुझे जो भी स्टॉक्स लेना है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही लेना है। बिकॉज एक दिन में आप इंट्राडे करके निकलने वाले हो, आपको नई गैप डाउन गैप अप का इसमें डर है। ओके, सो वॉट एवर यू हैव टू टेक प्रॉफिट लॉस वो आप उसी दिन लोगे, तो नथिंग टू फियर अबाउट एंटरिंग इनटू द स्मॉल कैप और मिड कैप। हाँ, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस में अगर आप इमोशनली कुछ गड़बड़ करते हो देन इट कैन लीड टू ए वेरी ह्यूज लॉसेस। ओके, तो वो हमेशा दिमाग में रखना है कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्राइस, टारगेट, मुझे सबको रिस्पेक्ट करके ही जाना है। आई शुड हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। ओके, सेकंड, यू शुड हैव द लार्जर वॉल्यूम। सो जो भी स्टॉक्स है उसका लार्जर वॉल्यूम रहना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। आई विल शो यू दैट। ओके, माई स्टॉक शुड बी इन द अप ट्रेंड। हाँ, मैं बाय कर, जैसे मैंने पहले बताया कि आई टेक बाय डिसीजंस। ओके, ओनली मैं सेल पे नहीं जाता। तो बाय में अगर आपको जाना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत तेज़ी आया है, वॉल्यूम ज़्यादा है, वी आई विल नॉट अलाउ बेसिकली टू गो देयर। हो सकता है कि वहाँ से रिवर्सल लेके जाए, बट इंट्राडे के लिए वो सही नहीं है। ओके, सो दीज आर द मेन थ्री फिल्टर्स दैट वी हैव टू अप्लाई। ये आपके ऊपर है। ओके, ये 40,000 का कोई 30,000 भी कर सकता है, 5,000 भी कर सकता है, दैट इज अप टू यू। ओके, सो लेट्स नाउ गो टू द स्क्रीनर। यहाँ पे आप ये प्लस साइन जो दिख रहा है, यू कैन क्लिक ऑन हियर, आप यहाँ से डाल सकते हो। सो फर्स्ट हम डालेंगे कि आई वांट ओनली वॉलेटाइल स्टॉक्स। ओके, फर्स्ट थिंग देखो, हम इसमें से देख रहे हैं माई स्टॉक शुड बी फ्रॉम द मिड कैप टू स्मॉल कैप। ओके, सो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू ये नंबर है, तो दिस इज करोड़, लाइक 40,000 करोड़ के नीचे वाला मुझे स्टॉक चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, मुझे वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए कि जो दिन में काफ़ी अच्छा मूव देता हो। सो स्टॉक शुड हैव ए ग्रेटर वॉल्यूम विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चाहिए तो आप 3 लाख अभी रख सकते हो। ओके, बिकॉज फ्यू स्टॉक्स माइट लाइक, तो आप बोलोगे कि 3 लाख ही क्यों, तो ऐसा नहीं है। तो दैट्स वाई, लाइक वो हम आइडेंटिफाई करेंगे बाद में, क्योंकि कोई स्टॉक्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें वॉल्यूम ही रहता है 50,000 60,000, ऐसे फ्लैट वॉल्यूम रहता है और बीच में से एकदम 3 लाख 2 लाख 1 लाख आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ द वेरी हायर वॉल्यूम फॉर दैट स्टॉक। हाँ, आप इन्फोसिस देखोगे तो 3 लाख वॉल्यूम तो कुछ नहीं है, वो तो मिलियंस में रहता है डेली। ओके, बट वो हमेशा फ्लैट ही रहता है। कभी कभार होगा कि इन्फोसिस में बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, तो इन्फोसिस इज नॉट ए गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, आई वुड ऑलवेज से। ओके, अगर ब्रेकआउट आपको दिखता है उसमें कि हाँ आपको कंफर्म हो कि हाँ ब्रेकआउट हो सकता है, देन यू कैन गो, बट अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो विद द
लार्ज कैप कंपनीज, ओके, फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, सो ये फर्स्ट फिल्टर में हमने क्या किया, मिड कैप स्मॉल कैप सब ले रही है। सेकंड में वोलेटिलिटी को कंसिडर कर दिया। तो बेसिकली तीसरा फिल्टर है हमारा अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में आप कैसे करोगे, तो SMA सिंपल मूविंग एवरेज जो भी है, जो स्टॉक का मेरा सिंपल मूविंग एवरेज है, ओके, सॉरी, स्टॉक का जो भी डेली क्लोज है मेरा, ओके, सो स्टॉक का जो भी डेली क्लोज है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू SMA 50 मूविंग एवरेज। ओके, तो 50 मूविंग एवरेज इज द 50 डेज का वो एवरेज रहता है उसका। ओके, तो 50 डेज का जो भी एवरेज आप निकालोगे, तो जो भी करंट मेरा क्लोजिंग प्राइस है वो 50 मूविंग एवरेज के अबाउ है। सिमिलरली यू कैन कॉपी दिस फिल्टर, इसमें आप सिमिलरली प्राइस शुड बी अबाउ 100, प्राइस शुड बी अबाउ 200। ओके, तो मेरा जो भी स्टॉक है उसका जो लेटेस्ट प्राइस है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 के ऊपर है, 200 के ऊपर है। सो दैट कन्फर्म दैट माई स्टॉक इज इन प्रॉपर अप ट्रेंड। ओके, नाउ थर्ड जो मैंने बताया, इट इज माई फिल्टर क्लोज। तो बेसिकली जो भी प्राइस है क्लोज, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। तो मैं जनरली 100 रुपये वाले शेयर नहीं लेता, तो 200 के ऊपर मुझे चाहिए। मैं रन स्कैन करता हूँ। सो यू अंडरस्टैंड दिस फिल्टर, राइट? सो फर्स्ट थिंग यू मेक श्योर, अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये फिल्टर में क्यों बनाना हो। ओके, आप फिल्टर में मॉडिफाई आपके हिसाब से कर सकते हो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस फिल्टर प्रॉपरली, तो ये नंबर तो आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। कोई बोलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 50, 100, 200, कोई बोल सकता है कि यार इंट्राडे के लिए 200 की ज़रूरत ही क्या है, तो आई विल सिंपली डू लाइक 9, 25 एंड 50। मैं बोलूँगा आई एम कंफर्टेबल विद दैट। ओके, और अगर ये सेटअप शायद काम भी करता है तो भी आई डिडंट चेक दिस, ओके, बिकॉज आई यूज दिस मेथड विच आई शोड, आई यूज दैट मेथड ओनली। सो बट दूसरा कोई यूज़ कर सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। अगर उसको लगेगा कि नहीं भाई ये सही है सबसे ज़्यादा एंड आई एम गेटिंग मोर प्रॉफिट, ओके, तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ आई मेड इट रन स्कैन। आप देखो रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 122 स्टॉक्स आ गए हैं। ओके, एंड वी नाउ आप वॉल्यूम के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लो। तो आप देख रहे हो अभी वॉल्यूम, जो भी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है वो ऊपर आ रहे हैं स्टॉक्स, बाकी के सब नीचे आ रहे हैं। ओके, सो बाकी के जो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर लिया है। जो भी निगेटिव आपको दिख रहा है, वी विल नॉट गो विद दो स्टॉक्स। ओके, दोज आर द निगेटिव स्टॉक्स। ओके, तो वो सब फिल्टर हो जाएंगे इसमें। सो आप चाहिए तो यहाँ पे भी एक फिल्टर डाल सकते हो कि परसेंटेज चेंज वाला वो कॉलम है, राइट? तो आप देख सकते हो ये परसेंटेज चेंज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 डाल सकते चाहिए तो। और 0.5, मुझे इतना भी कम वोलेटाइल नहीं चाहिए, 1% तो रहना चाहिए। ओके, बेसिकली जो भी स्टॉक्स कम से कम 1% ऊपर है वो मुझे चाहिए। आप रन स्कैन करो, शायद में भी और कुछ स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे इसमें। तो ओके, अभी 64 ही स्टॉक्स आ गए। नाउ 64 में से आपको अभी दो स्टॉक्स निकालने। ओके, so it's up to you if you want to take two stocks, three stocks. Okay, if you want to take two stocks or three stocks, but I would suggest कम से कम ले लो, क्योंकि मार्केट, बिकॉज दीज आर द वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स। ओके, आप ये जनरली जैसे रियल टाइम में मार्केट स्टार्ट होगा 9:15 टू 10 o'clock के बीच में ही सब एग्जीक्यूट हो जाता है। आई वुड नॉट से 10 o'clock, 9:15 टू जनरली ये 9:45 का आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आप बल्क ऑर्डर नहीं लगा सकते, बहुत डिफिकल्टी होगा, आपको बास्केट ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा फिर। तो देखो अभी आपके पास ये लिस्ट आ गया है। नाउ वी हैव टू एनालाइज दिस स्टॉक्स। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे जो भी आपको स्टॉक पहला दिख रहा है, देखो ये थोड़ा मेहनत का काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, ये जाके आपको यहाँ पे डालना है स्वान एनर्जी लिमिटेड। नाउ यू कैन सी यहाँ पे, देखो ये वीकली वाला है शायद, सो आई डोंट वांट वीकली, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, वीकली जनरली हम यूज़ करते हैं। देखो अभी आप देख सकते हो, ये देखो ये सब अप ट्रेंड वाले स्टॉक है। ओके, ये अप ट्रेंड वाले स्टॉक है एंड दिस इज ए ब्रेकआउट लेवल। आप देखोगे ना ये ब्रेकआउट है, तो ये ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल चुका है वो ऊपर। ओके, सो ये हमारे बेसिकली जो भी हम स्टॉक सिलेक्शन, ये अगर मेथड आप 3 दिन या 4 दिन पहले कर लेते
तो ये आपको ये वाले लिस्ट में मिलता है। तो बेसिकली इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा, दिस इज अ ब्रेकआउट प्राइस, ओके। तो हमने एक ऊपर का सपोर्ट मार्क कर लिया, ओके। सिमिलरली यू कैन सी ओवर हियर, राइट, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल। ये जो भी है बेसिकली दिस इज ए ब्रेकआउट लेवल इसका, आई वुड से दिस वन बेसिकली, ओके। तो अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है मेरा, तो वी विल टेक, सो फॉर दिस डे इट शुड बी इन द इंट्राडे लिस्ट, ओके। 26 अक्टूबर को आप शाम को अगर बैठते तो आपको ये स्वान एनर्जी मिल जाता, आप इसमें इंट्राडे देते तो देखो, खुद ही देख लो कि आपके 2 या 3 टारगेट तो अचीव हो जाते। सिमिलरली हियर, राइट, इफ़ यू सी ये वाला ब्रेकआउट का पैटर्न है, आप इसमें एंट्री करते थे तो आपका यहाँ पे जो भी इंट्राडे वाला है ये हो जाता, और जो भी बेसिकली वी हैव टू बाय अबाउ दिस, ओके। सो वी आर बाइंग समवेयर 399 एंड वी विल कीप ए स्टॉप लॉस। अगर आपको ये रेड कैंडल ऐसा कोई दिखता है जो एकदम पास में है, तो आप इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसका। तो ये स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, आपका टारगेट भी अचीव हो गया, और ये जनरली शुरू के 15 या 20 मिनट में ही हो जाता है, ओके। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस स्टॉक बिकॉज दिस ब्रेकआउट हैज़ ऑलरेडी बीन हैपन्ड, ओके। तो हम ये इंट्राडे के लिए चूज़ नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि प्राइस शुड बी नियर टू दिस लाइन, तो ब्रेकआउट हो सकता है। दो स्टॉक ओनली वी विल सिलेक्ट, ओके। नाउ गो टू द गुजरात मिनरल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये तो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, आपको जैसे दो स्टॉक्स मिल जाए यू कैन क्विकली स्टॉप योर एनालिसिस, और इफ़ यू वांट बेसिकली यू कैन चेक फॉर अ बेटर सेटअप बेसिकली। अभी देखो ये वाला जो स्टॉक है, आई वुड कंसिडर दिस स्टॉक। देखो अभी जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा था ना पहला, कि वोलेटाइल स्टॉक्स रहना चाहिए, तो यू कैन सी द बार्स हाउ इट इज कमिंग आउट, राइट। तो ये वोलेटाइल स्टॉक है, फर्स्ट थिंग इट इज गिविंग, राइट। ये कितने का है, 378 का स्टॉक है। ये वाला मुंह देखो आप, खाली ये वाली मूव देखो, ये वाली मूव देखो, इट इज गिविंग ऑलमोस्ट लाइक 11% 12% ऑफ लाइक मूव। तो ऐसे वाले स्टॉक्स हमें चाहिए इंट्राडे के लिए। नाउ हम इसका जो भी है, तो देखो आपको नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने होंगे, और डेली चार्ट पे ही करने। आप डेली चार्ट पे अभी प्रैक्टिस करो, बाद में चाहिए तो आप आवरली चार्ट देख के प्रॉपर सपोर्ट निकाल सकते हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है। तो यहाँ पे तो क्लियर है अभी, दिस इज ए रेजिस्टेंस, ओके। तो आप देख रहे हो दिस इज ए रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्राइस है अभी। तो व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी हियर, कि भाई हाँ, अगर ये आज के सेशन में if it crosses this one, this line, right, above this one, so बेसिकली ये वाला अगर आप देख रहे हो 10 नवंबर का जो भी हाई है, अगर इसको ये ब्रेक कर देगा आज के सेशन में, सो इट विल बी आवर एंट्री पॉइंट। अगेन इट इज़ नॉट 100% दैट वी विल गेट अ प्रॉफिट ओवर ईयर, ओके। तो आप ये वाला जो देखोगे लाइन में निकाल रहा हूँ, दिस शुड बी आवर एंट्री पॉइंट, ओके। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा विच कम्स अराउंड 384 या समथिंग, 385 384, आई वुड से 384। ये थोड़ा ऊपर गया है ज़्यादा, हाँ। तो ये वाला जो है 382, हाँ, तो 383 आप ले लो। सो व्हाट विल बी द आवर केस, इन आवर केस बेसिकली आप इसमें जाओगे गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये रखा बाय बाय अबाउ। अब देखो ये कितना था, 383, ओके। बाय अबाउ 383, टारगेट्स अभी देखो मैं अपने, देर आर सम रूल्स, आप 1% का हम स्टॉप लॉस लेते हैं इसमें, और आपको 2% का शायद मे बी 1.5 या 2% का आप टारगेट रख सकते हो, फाइनल टारगेट आई एम सेइंग। सो 1:2 रेस्ट का ए रेशो मिल जाएगा, बट आई वुड प्रेफर कि देखो ये मैं कैसे रखता हूँ, 382 इज़ द 383 इज़ द प्राइस। तो पहला प्राइस मैं रखूँगा, सो समवेयर अराउंड 380, तो 386 आई विल गिव 386, देन आई विल गिव 3। तो 3-3 रुपए का ऐसे रख देते, थ्री नॉट रख देते, बट बेसिकली देखो ये स्टॉक इतना तो जा सकता है ऐसे, लाइक दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, ये इतना तो जा सकता है 393 का। तो वी विल नॉट कीप दैट मच, 383 386 389 एंड फाइनल इज द 393। तो मैं इतना ही ले लूँगा, अगर ये ऐसे में निकल जाऊँगा यहाँ पे, ओके। और यू कैन यूज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओवर हियर, और स्टॉप लॉस दैट इज ए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, दैट यू हैव टू कीप इट, ओके। अगर ये हिट होता है तो हिट होता है,
स्टॉप लॉस आई वुड कीप आइदर, आप इसका 1% नीचे रखो विच इज समवेयर लाइक 383, 380 रुपीज़, ओके। तो आप 380 रख सकते हो, या अदरवाइज यू कुड लाइक आप, मैं जनरली ऐसे रखता हूँ तो थोड़ा मेरा स्टॉप लॉस नीचे आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, बट आई वुड प्रेफर, क्योंकि हिटिंग चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये आपको जो भी लाल दिख रहा है राइट, जहाँ से रिवर्सल हुआ है उसके थोड़ा नीचे, तो बेसिकली मेरा एंट्री अभी है 383 का, और स्टॉप लॉस में थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा इसको भी। सो ये जो भी आप देख सकते हो राइट, ये वाला जो लाइन है, ओके। तो कल के जो हाई है, कल का जो भी हाई है उसके थोड़े नीचे में 374 समथिंग आई विल कीप एज ए टारगेट, ओके। 370 आई विल कीप एज ए 373, 10 रुपये नीचे रख रहा हूँ मैं। एंड माई फर्स्ट लेवल इज 386, 389, 393, ओके। So this is how the first stock you find for the intraday, okay। और ये वाले stocks के very high chances है कि they can, it can give a breakout, so you can see the volumes over here, right। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है, जो भी वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं, तो you can see these are the volumes, okay। ये वाला जो भी एरिया है ये सब वॉल्यूम का एरिया है। यहाँ पे the volumes are very increasing, you can see here the volumes are almost 1.84 millions, ये सब मिलियंस में है। और जनवरी का आप देख सकते हो तो 4,000, 3,000, 4,000 ऐसे एवरेज है इसका। तो दिस इज ए वेरी गुड स्टॉक फॉर द टू डेज पीक, ओके। और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो आपको दोनों रहेगा, इसमें प्रॉफिट भी रहेगा लॉस भी रहेगा। तो नो वन कैन गिव यू 100% एश्योरिटी कि हाँ ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ओके। मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग दिस, नॉट नेसेसरली इट कैन फॉलो बेसिकली यू, ओके। सो हमें ऐसे एनालिसिस करना रहता है टू कैप्चर द इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स, ओके। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो हम निकाल, जैसे मैंने बताया था कि दो स्टॉक्स शुड बी फाइन फॉर अस। तो चलो ये ले लो, सी डी एस एल, सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये भी बहुत वोलेटाइल रहता है जनरली। ये शायद 1,000 या किसी के ऊपर है, हाँ। तो देखो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट करके गया है, सो यू चेक दिस इज द लेवल, ओके। आप देख सकते हो ये वाला लेवल है, ये ब्रेकआउट करने के बाद कितना अपसाइड मूव हुआ है, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, ओके। इंट्राडे तो अलग रह गए, इंट्राडे इज द डिफरेंट थिंग। अब इंट्राडे में यहाँ पे बाय बाय अबाउ इसके कर लेते हैं, तो दिस इज ए वेरी गुड सेटअप फॉर यू, ओके। तो इसमें आप निकल जाते हैं, यानी आपका बाय रहता है अराउंड दिस लेवल राइट, 1430 समथिंग, and the stock almost moves to the 1456, okay। so ये वाला भी हम कंसिडर कर सकते थे इस दिन, but now this is moved up and this is breakout। once you get this second breakout confirmation, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, not for the intraday I am saying, okay, I am just saying for the short term। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, you can keep stop loss at this high of the red candle, एंड देन जस्ट टेक एन एंट्री। सो दूसरे दिन ये ऊपर गया, ऊपर गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे बढ़ा के जाओ। सो फर्स्ट थोड़ा सा लो के नीचे रखना रहता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे नीचे रखा, यहाँ पे नीचे रखा, यहाँ पे नीचे रखा, हिट नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ है, ओके। तो दैट इज हाउ राइट। तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है ना। देखो ये आपने एंट्री लिया था ऑलमोस्ट 1500, नाउ इट इज 1700, सो रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल गया आपको इसमें, ओके। सो दीज आर द फ्यू, ओके। सो दिस काइंड ऑफ इंट्राडे एज वेल एज द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ओके। सो ये समझ लो आपकी मैं क्या बात कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इट इज़ ए ब्रेकआउट, ओके। सो कभी तो ब्रेकआउट फेल होगा, वो भी तो सही है राइट। तो आपको लेना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है, एक दिन तो फेल होगा ही होगा आपका, वो तो श्योर शॉट है, ओके। तो उसमें कोई हमारी गुंजाइश नहीं है कि भाई हमेशा ऐसे ऊपर ही जाता रहेगा, ओके। और आपको अगर ये पर्टिकुलरली दिखाई दे ना ऐसा वाला सेटअप, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये लैडर वाला जो रहता है ना, ये लैडर हो रहा है वापस जा रहा है, लैडर हो रहा है वापस जा रहा है, ये वापस से लैडर होगा वापस से जाएगा। तो इसमें बेटर है कि ब्रेकआउट पे हमेशा आपको, basically you can take a risk, I would say, okay। You can take a risk, and CDSL is a very good stock, like it is a central depository service, I think, no, it is a central depository
स्टॉक। सो जो भी आपके डीमैट अकाउंट्स रहते हैं वो सब इस यही वाला हैंडल कर लेता है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, इवन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव एज वेल। ओके, सो इस बात अभी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे वो सब चीज़ें, बट डेफिनेटली यू कैन लुक लाइक दिस काइंड ऑफ सेटअप्स, यू कैन लुक फॉर इवन शॉर्ट टर्म। जिसको इंट्राडे करना नहीं है भाई, उसको बोल बट वो चाहता है कि मैं 4-5 दिन मेरा होल्ड रखूँ स्टॉक, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकता है। बट रिमेंबर यू हैव टू बी बेयर द रिस्क ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। सो गैप अप और गैप डाउन का आपको कंसिडर करके जाना पड़ेगा। इंट्राडे में वो चीज़ नहीं रहती, उसमें वो चीज़ रहती। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट अनदर स्टॉक। ये तो नहीं है क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी दे के चला गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो वी विल नॉट कंसिडर फॉर द इंट्राडे। ओके, तो दूसरा देखते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे कि चलो ये वाला मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे लेवल है, इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। दिस इज हाउ इट इज फॉलोइंग राइट नाउ। ओके, ये बेसिकली आप देखोगे तो काइंड ऑफ थोड़ा मीन्स ये एक तो इसके लोअर हाइज है, ये हायर हाइज नहीं है, ये लोअर हाइज लोअर लोज करके जा रहा है। मे बी लोअर लोज नहीं है, इसके फ्लैट है। यहाँ पे लोअर लो लगाया हुआ है, तो वी विल नॉट गो विद दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ओके, और इसका आप वीक देखोगे ना, तो वीक में भी लास्ट टाइम में सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। सो आई थिंक इट्स नॉट ए गुड स्टॉक। तो बेसिकली आपको क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, यानी देखो कैसा है कि भाई, कोई एग्जांपल बताता हूँ। स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आया, वापस से ऐसे आके यहाँ पे खड़ा है अभी। दिस इज ए प्योर ब्रेकआउट यू कैन से। और बेसिकली ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, वापस से ऐसे आया, ऐसे आया, यानी दिस लेवल आर सेम। नाउ हियर यू कैन से दिस इज अ ब्रेकआउट। उसमें भी आपको देखना है कि अगर ये ऊपर आते समय बहुत बुलिश कैंडल से अगर आ रहा है, दैट इज ए अगेन गुड साइन फॉर ए ब्रेकआउट। ओके, तो वो सब चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें। So this is not a good, you understand what I'm trying to say, you should understand what I'm trying to say. Okay, यहाँ पे ब्रेकआउट बनता ही नहीं ना, इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसको 2-3 रेजिस्टेंस ब्रेक करने पड़ेंगे। सो वी विल नॉट कॉल इट एज अ ब्रेकआउट स्टॉक। ओके, हो सकता है ये भी स्टॉक ऊपर जाए, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, शायद तीनों के तीनों ब्रेक करके ऊपर जाए, बट फॉर आवर फ्रॉम आवर एनालिसिस दिस इज नॉट द राइट स्टॉक बेसिकली। ओके, सो थर्ड वन इज अरविंद स्टॉक। या सो नाउ इसको आप कंसिडर कर सकते हो अरविंद स्टॉक्स में। ओके, देखो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है, बट ए वेरी स्मॉल ब्रेकआउट, द सेम केस एज द लास्ट स्टॉक बेसिकली। तो आप इसके ऊपर रख सकते हो, इसके ऊपर आप रख के बेसिकली दिस इज योर बाय लेवल। ओके, मैं ये स्टॉक नहीं लूंगा अभी, बिकॉज दिस इज ए सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल राइट व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। आई वुड ट्राई टू फाइंड सम अदर स्टॉक जो आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे। ओके, आ, यार कोई तो झट से अच्छा मिल जाए। जेके टायर देखते, दिस इज आई एम यू हैव टू गो वन बाय वन, बट चलो मैं देख रहा हूँ कि दूसरा अगर कोई मिलता है क्या मुझे। हाँ, दिस इज अगेन दिस इज काइंड ऑफ ए सेम आई वुड से। आप ये वाला प्राइस रख सकते हो ब्रेकआउट का, एंड यू कैन डू अकॉर्डिंगली। ओके, बट मुझे ऐसा वाला सेटअप चाहिए, आई एम ट्राइंग टू सर्च लाइक दिस सेटअप। ओके, तो अगर वैसा सेटअप अगर हमें मिलता है तो यू विल हैव मच अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, तो आप देख रहे हो मैं रैंडमली ले रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पहले ये सब एक्सरसाइज करके रखा है। ग्लोबल, व्हाट इज दैट, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। तो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड लेते हैं यार, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। हाँ, और अगेन वन थिंग, अगर आपको दिखता है कि वो स्टॉक में सर्किट्स ब्रिकिट्स है, तो जनरली वी विल नॉट गो इन दैट एरिया। ओके, ये भी हो चुका है, नाउ दिस इज रेड, दैट्स व्हाई वी विल नॉट एंटर ओवर हियर। ओके, so we will skip this. 63 moons technology, let's see this one. 63 moons technology. नो दे लुक, जैसे मैंने बताया ये सर्किट है यहाँ पे। ओके, वी विल नॉट टेक, बिकॉज सर्किट में लॉक ही हो जाता है, आप कुछ भी सेल बिल नहीं कर पाओगे इसमें। तो वैसे वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए आपको। पूरा ऐसे एक बार पूरी आपकी नज़र घुमानी है पूरे 50-60 कैंडल्स पे कि सर्किट नहीं होना चाहिए। ओके, so that is a very primary I would say what you have to actually check. Okay, again we don't have PB Fintech Limited.
PB Fintech Limited, can we think? No, चलो ये we can consider this stock actually, but let me take a pure example. Oil India Limited. Oh, sorry. Oil India Limited. No, we will not take because ये देखो ये वाले स्टॉक्स क्यों नहीं करने हैं, ये ब्रेकआउट है हमारा, ओके, विच इज़ फार अवे 40 रुपीज़ ऊपर है, तो वी विल नॉट गो। आप बोलोगे कि आप ट्रेंड में ही है, चलो मैं ये वाला प्राइस ले लेता हूँ ब्रेकआउट के लिए, नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके। अगेन इसमें देखोगे आप तो दो है, ये वाला डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, ओके। अगर ये प्राइस मेरा इसके ऊपर जाता है, दिस विल बी माई ब्रेकआउट लेवल, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न है, वो अंडरस्टैंड, दिस इज ए डब्ल्यू पैटर्न, ओके। ये पैटर्न्स रहते हैं कैंडल स्टिक के, दिस इज ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेगा देन यू कैन कंसिडर इट फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, ओके। सो अदरवाइज नॉट। आप बोलोगे यार एक ही वीडियो में इतना सब बता रहे हो, बट यू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू फिल्टर दीज काइंड ऑफ शेयर्स, ओके। आपको क्लियर ब्रेकआउट देखो फिलहाल के लिए, तो वही प्रैक्टिस कर सकते हो आप कि क्लियर ब्रेकआउट होना चाहिए, देन ओनली आई विल टेक एन एंट्री। पराग मिल्क, लेट्स सी द पराग मिल्क। यस, फाइनली वी हैव रिसीव्ड दिस स्टॉक, ओके। तो आप देखो ये स्टॉक का जो भी प्राइस है, ये आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल गो अबाउ, ओके, तो मीन्स दिस ट्रेडिंग सेशन आई वुड से, जो भी क्या यार मुहूर्त ट्रेडिंग है इसमें जाएगा नहीं, बट ये एनालिसिस के लिए अच्छा स्टॉक है। अब देखो वॉल्यूम्स है यहाँ पे आए हुए हैं, अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा फ्लैट वॉल्यूम जा रहा है, सो आई वुड प्रेफर कि जितना नियरली इसका वॉल्यूम रहेगा वो बेटर है, बट स्टिल इट हैज़ ए गुड वॉल्यूम्स, यू कैन से, राइट। तो आप एक 30-40 कैंडल्स देख सकते हो, तो ये ऐसा वाला सिनेरियो आपको दिखना चाहिए, ओके। तो ये कभी भी यहाँ पे आ सकता है वापस से, एंड यू सी कि प्राइस 52 वीक्स के आसपास है, तो इट्स ए वेरी गुड चांसेस कि ये आ सकता है यहाँ पे, ओके। सो अगेन आई एम सेइंग इट इज़ ए गुड प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन कम अप ओवर ईयर, तो ये बनता है इसका ब्रेकआउट लेवल, ओके। दिस प्राइस विल बी द ब्रेकआउट लेवल। तो आपको आज के सेशन में देखना है, अगर ये प्राइस मेरा 231.50 यानी 232 रखो, हाँ, तो नो, दिस इज द एग्जैक्ट प्राइस, 232 बेसिकली 232 रुपीज़ अगर मेरा क्रॉस करता है तो इन आई वुड से दिस इज ब्रेक, ओके। तो मैं बेसिकली फर्स्ट लेवल इसका रखूँगा, तो ये सभी हमें 200 रुपये के मिल रहे हैं अभी, तो जो भी मिल रहा है हमें यानी वो कम वाले रेंज के मिल रहे हैं अभी तो फिलहाल। सो व्हाट इज़ दिस शेयर, पराग मिल्क, ओके। ये वाला मैं कैप्चर कर लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला आएगा पराग मिल्क, बाय बाय अबाउ। तो आपको समझ में आया रहेगा मैं अबाउ क्यों लिख रहा हूँ हर बार, ओके, बिकॉज देर इज ए वन लेवल, ये अगर लेवल नहीं आता है तो भाई हाँ, ये नहीं करना है कि कल उठ गए हाँ चलो हो ही जाएगा, चलो जहाँ पे कम है प्राइस तो अभी ऐसा, ये भाई ये बता रहा है ये तो ऊपर वाला प्राइस है, मुझे तो 10 रुपये कम मिल रहा है मैं ले लूँ, अरे भाई वैसा नहीं रहता। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये प्राइस ऊपर जाएगा तो ही लेना है आपको, अदरवाइज आपको लेना नहीं है। तो हम बोलते हैं उसको कि एक्टिवेट नहीं हुआ बेसिकली, ओके। बाय अबाउ 232, okay. Targets you can keep at 234, 236, 238, 240, okay, बिकॉज वी डोंट हैव ए अपसाइड मूव, ओके। तो हम इतना तो कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हाँ इतना मूव हो सकता है, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, ओके। एंड स्टॉप लॉस आप देखोगे 232 के नीचे 2 रुपये रख सकते हो, 230 का आप रख सकते हो, और बेसिकली व्हाट इज ए टॉप कैंडल ऑफ रेड विच यू आर सीइंग ना थोड़ा उसके नीचे 227, आई वुड से 227 इज द स्टॉप लॉस, ओके। थोड़ा ज़्यादा होता है बट दिस इज 5 रुपये का शायद होगा ये, तो चल जाएगा, ये हो जाएगा लेवल अचीव, दिस इज व्हाट आई सेंस, ओके। बट यहाँ पे थोड़ा रूल ब्रेक, अगर आपको रूल कोई स्टिकअप करना है तो 230 रख सकते हो, बट स्टॉप लॉस हिटिंग चांसेस विल बी हायर इन दिस केस, ओके।
तो ये प्योर ब्रेकआउट ही रहना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो हिट हो गया ये, तो दैट्स वाई वी विल कीप एट 227। थोड़ा हम रिस्क हायर साइड में लेंगे बट वी विल मेक श्योर। और बेसिकली अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट रहेगा तो 230 हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो चेक करके जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस रहते हैं, बिकॉज पीपल फॉलो द सेम रूल, 1% का रूल रहता है, तो दे विल गो विद द वन रूल ओनली। ओके, सो हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो, बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है स्टॉप लॉस हंटिंग का। ओके, तो सेकंड स्टॉक व्हाट वी आइडेंटिफाई इज द पराग मिल्क। ओके, और आपको लेवल्स भी मैंने बता दिए। ओके, सो दिस इज हाउ द इंट्राडे वी कैन फाइंड आउट द इंट्राडे स्टॉक्स। ओके, तो बेसिकली जो भी स्क्रीन है आप, मैं बोलता हूँ वन बाय वन हर एक स्टॉक में जाओ, हर एक स्टॉक का चार्ट देखो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको मार्क करो, जो भी उसका हाईएस्ट पॉइंट है ओके सपोर्ट का, उसको मार्क करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, अभी आप बोलोगे कि यार यहाँ पे भी तो रेड है, तो लास्ट में तुमने बताया था कि रेड है तो हम नहीं देखेंगे, तो भाई वैसा नहीं है, आप रेड है बट देखो इसका जो लोअर साइड वीक है, ये बाय का स्ट्रेंथ दिखाता है, तो ये पहले गिरा था बट वापस से ऊपर आ गया। ओके, सो इट शोज ए बाय स्ट्रेंथ, दैट्स वाई। तो कल वॉल्यूम्स आने के चांसेस ज़्यादा है, आउट से आएगा या नहीं पता नहीं, मे भी हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद भी आए, बट ये लेवल ब्रेकआउट होगा। जो भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है स्टॉक उसके हिसाब से जाओगे तो ब्रेकआउट होगा। कब होगा दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी, एंड वी कैन सी फॉर टुमारो कि भाई हाँ हो सकता है। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज द लेवल। अगर नहीं होगा तो हमारा स्टॉक ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा। ओके, तो आई शोड यू दीज आर द टू स्टॉक्स दैट वी कैन कंसिडर फॉर द इंट्राडे। मैं आपको एक और एक स्टॉक बताता हूँ चाहिए तो, एंड दिस इज़ नॉट एनी बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। ओके, तो बेसिकली आपको चाहिए तो ये सेम स्क्रीनर यूज़ करके एनालिसिस करके आपका खुद का स्टॉक फाइंड आउट करो, देन यू गो फॉर द इंट्राडे। ओके, बट अदरवाइज डायरेक्टली ब्लाइंडली मेरे जो लिस्ट है अभी वो हाँ नोट करके ले लिया, चलो इसको ही लेता हूँ मैं, और करके गए तो भाई लॉस भी हो सकता है। ओके, आई एम नॉट ए 100% एक्सपर्ट हियर भाई, मैं भी अपना एनालिसिस करता हूँ, एक सिस्टम फॉलो करता हूँ, मुझे भी प्रॉफिट होता है, मुझे भी लॉस होता है। आई वुड मेक श्योर कि भाई मंथ एंड जब भी आएगा तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहना चाहिए। ओके, और एक अच्छा खासा परसेंटेज रिटर्न आना चाहिए। अच्छा खासा परसेंटेज यानी ऐसा भी नहीं कि मैंने कहा 50% 60% निकालता हूँ, भाई ऐसे नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओके, आपको लॉसेस भी उतने ही देखने पड़ेंगे, प्रॉफिट भी देखने पड़ेंगे, फाइनली आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है यार। आई वुड से महीने का 3-4% निकाल लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, 4% यानी साल का हो गया 48-50% अराउंड। यार 50% कौन देता है आपको रिटर्न, कौन निकाल सकता है बताओ? अगर 50% इंट्राडे से निकल जाता है ऐसे इजीली 50% 100%, तो यार लोग यहाँ पे ही आ जाते हैं ना पैसे कमाने के लिए, क्यों काम बीम करना पड़ता है ऐसे? तो इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग है और जो भी है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, आपको कंसाइज रिटर्न ही देंगे वो। ओके, विच इज़ सिमिलर टू हाउ यू अर्न थ्रू द बिजनेस, हाउ यू अर्न टू द जॉब बेसिकली, और आपको उस लेवल का एक्सपर्टाइज होना चाहिए। मैं 8-9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दैट्स वाई लाइक मैं चार्ट देख के ही थोड़ा मुझे फिगर आउट हो जाती है चीज़ें कि भाई हाँ ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, फिर भी आई एम नॉट 100% एक्यूरेट। ओके, मेरा अभी का एक्यूरेसी मेरे खुद का जनरल बनाया हुआ है, जनरल बनाया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है वो मेरा खुद का एक्यूरेसी भी 65 70 72 73 तक रहता है, 75 भी क्रॉस नहीं किया हुआ है। so that you should understand, right? This is how you have to go into the stock market, you have to consider it as a pure business। ओके, ये आप जॉब समझो, आपका जो भी है आपको जॉब समझो बिजनेस समझो, बट हाँ दोनों चीज़ें हैं राइट। आपको जॉब में भी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, तो ही आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज लात मार के बाहर निकाल देंगे। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। बिजनेस में भी तो आपको सब ही आपका डालना पड़ेगा, दैट्स वाई आई सेड लाइक मोस्टली इंस्टेड ऑफ जॉब ट्रेडिंग इज़ ए हार्डकोर बिजनेस, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सीखना पड़ेगा। सब करने के बाद भी लॉसेस आएंगे, वो भी मेंटालिटी आपको रखना पड़ेगा। हो सके राइट, जो भी बंदा अभी इंट्राडे स्टार्ट कर रहा है मेरा वीडियो देख के, हो सके बैक टू बैक 10 लॉसेस हो जाए तुम्हें, एंड देन व्हाट वी डू कि भाई 10 लॉसेस हो गए यार, इसका तो वर्कआउट नहीं हो रहा है, लेस स्किप, मैं इंट्राडे नहीं करूँगा, मैं दूसरा देखता हूँ कोई तो, वे कोई तो निकल ही जाता है यार, 10 लॉस स्टॉप लॉसेस हो गए कुछ भी, इंट्राडे सही नहीं है भाई, हो सकता है ये भी चीज़। ओके, सो मैं कोई भगवान नहीं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बट मेरा खुद का 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और हाँ दूसरी बात, मैं ज़्यादा भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, आई एम ए स्विंग ट्रेडर, आई एम ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, उसमें मैं कमा लेता हूँ पैसे। ओके,
बट इंट्राडे में कभी कभार ही करता हूँ मैं, नॉट ए रेगुलर। ओके, मैं आई वुड से यार महीने में 7-8 दिन कर लिया तो भी सही, मेरा सही है। ओके, बट मेरे जो भी एनालिसिस है जनरली सही जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और हाँ, कभी कभी गलत भी होता है, 3-4 दिन पूरा स्टॉप लॉस ही हिट होता रहता है। सो यू डोंट हैव टू, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी, आपको आपके बेसिकली स्ट्रैटेजी पे विश्वास होना चाहिए, आपके स्ट्रैटेजी पे बिलीफ होना चाहिए आपका। ओके, लॉसेस प्रॉफिट्स तो बनते रहते हैं। ओके, सो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस स्टॉक ट्रेडिंग, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो। ओके गाइस, सो आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो बता दो मुझे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो मेक लाइक ऑन दिस वीडियो। आप चाहिए तो शेयर कर लो वीडियो, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स में शेयर कर लो, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन द इंट्राडे ट्रेडिंग की कैसे किया जाता है, तो एक अवेयरनेस भी बन जाएगा। So guys, that's the end of the video. I hopefully you have understand how to do the intraday trading, कैसे intraday trading किया जाता है, randomly नहीं रहती ये सब चीज़ें, तो ये आप समझ गए होंगे। And with this we can close the video. If you like this video, go and please subscribe this, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं एंड लिटरली लाइक 4-5 घंटा तो दिन का निकल जाता है। एंड आई वुड सी ओनली द 1 सब्सक्राइबर टू माई चैनल, सो वो डीमोटिवेट भी होता है थोड़ा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा रहेगा कंटेंट तो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द चैनल। ओके, तो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।